चलो गाइस, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय प्रवीण शर्मा में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम अपना कौन सा क्लास 10th का पार्ट नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 6 में है क्या क्या वो टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 नहीं दे रखे तो उन सब की मैंने जो डिस्क्रिप्शन में इन सब की आपको लिंक मिल जाएगी पार्ट वाइज। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, और शेयर करते रहिए। बस ये चलिए आज हम देखते हैं अपना पार्ट 6 जो नया टॉपिक है, बहुत ही मस्त टॉपिक है बाल को आप। ठीक है, तो क्या है, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया। अब ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कैसे, जब हम संयोजन अभिक्रिया कर रहे थे आपने देखा होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, वियोजन अभिक्रिया की थी। तो अब संयोजन अभिक्रिया में तुमने देखा था उत्पाद के साथ ऊष्मा थी वहां पर, मतलब ऊष्मा बाहर जा रही थी। वियोजन अभिक्रिया में क्या कर रहे थे हम, अभिकर्मक को या अभिकारक को तोड़ने के लिए क्या दे रहे थे, हीट दे रहे थे। तो अब हीट को बड़ा दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो मैं इस हीट को अभिकारक के साथ जोड़ दूं या एरो पे लिख दूं। मतलब इसका मतलब हो गया उसमें क्या हो रही है, हीट दी जा रही है। क्लियर। अब जब ऊष्मा बाहर निकलती है ना, ओके, तो उसको बोलते हैं ऊष्मा छेपी, और जब ऊष्मा दी जाती है तो उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। आज हम यही पढ़ेंगे, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया पढ़ेंगे। दूसरा इसके बाद पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब ऊष्मा छेपी और ऊष्मा विड़ा शोषी अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड में पूछी जाती है। तो देखिए, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ओके, तो बेटा ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण हो रहा हो, मतलब कहने के लिए आप अभिकारक को तोड़ रहे हो। ठीक है, आपके पास कोई अभिकारक है जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं तोड़ता हूं तो वहां से क्या रिलीज होता है बेटा, CaO+CO2, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कब निकल रही है, जब उसको मैं क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं तब। बात समझ में आई। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का क्या हो जाए, शोषण हो जाए। ठीक है, तो वो अभी जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, ऊष्मा शोषी। अब ऊष्मा शोषी से मतलब हो गया शोषी, मतलब क्या हो गया, उन्होंने ऊष्मा को क्या किया, ग्रहण किया। क्लियर। तो यहां पे देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया मैंने हीट दी तो क्या बन गया, CaO+CO2। यहां पर डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन दोनों एटमॉस्फेयर में, जब तक याद रखना, देखो डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन दोनों एटमॉस्फेयर में होती हैं, ये तब तक अभिक्रिया नहीं करते जब तक कि इन्हें ऊष्मा ना मिल जाए। बात समझ में। जैसे ही ऊष्मा करेंगे तो किसमें, NO में कन्वर्ट हो जाएंगे, नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया समझ गए, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, ऊष्मा देनी पड़ती है। ओके, अब आता है ऊष्मा छेपी। ये थोड़ा बड़ा एक टॉपिक है। ठीक है, बड़ा कैसे, देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा उत्पाद के साथ साथ क्या होती है, बाहर निकलती है। मतलब कहने के लिए आप अभिकारक से कहाँ जा रहे हो, मैंने अभी बात करी आपको, अभिकारक आपके पास है, लेकिन अभिकारक ने जैसे ही ब्रेक किया उसमें क्या निकला, आपका उत्पाद आया, और साथ ही साथ वहाँ से क्या हो गई, ऊष्मा भी बाहर हो गई, साथ ही साथ निकलना। ठीक है, तो बेटा क्या लिखा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जितनी भी दहन अभिक्रियाएं, जैसे मीथेन को ऑक्सीजन के साथ क्या कराएं, अभिक्रिया कराएं, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और साथ ही साथ वहाँ से क्या निकल रही है, ऊष्मा बाहर हो रही है। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है। दूसरा ये भी मारिए कि जो हम श्वसन अभिक्रिया कर रहे हैं ना, कौन सी अभिक्रिया कर रहे हैं, श्वसन। तो देखो श्वसन अभिक्रिया के अंदर जो हम ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम अभी सांस जो ले रहे हैं वो क्या हमारे ग्लूकोज में के साथ अभिक्रिया करेगी, ये क्या ग्लूकोज। ठीक है, तो उसमें से क्या निकलती है हमारे पास, अभी हम क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पर ये प्रोसेस क्या हो रहा है आपके साथ, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी करेगी, क्या निकाल देगी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का मॉलिक्यूल जो हमारे शरीर में।
और वहाँ से हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। तीसरा, साग सब्जी, सड़े गले जितने भी हमारे घास फूस हैं, पेड़ पत्तों, इन सब का विघटन किससे होता है, कंपोस्ट बनता है। तुमने देखा होगा नरेंद्र मोदी ने आजकल बोला हुआ है कंपोस्ट बनाओ, अभियान चल रहा है, ठीक है। तो वो कंपोस्ट में भी क्या होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ये दोनों टॉपिक आपको अच्छी तरह से होना चाहिए। ऊष्मा शोषी में ऊष्मा ग्रहण होगा, छेपी में ऊष्मा बाहर निकलेगी। आपको केवल रिएक्शन याद रखने, ये जो 1 2 3 4 5 रिएक्शन है, जो सारे के सारे आपको रिएक्शन अच्छी तरह से, और इन सबके नाम आपको याद पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक के परमाणु दूसरे परमाणु या समूह, दूसरे अभिकारक के परमाणु या समूह को क्या कर दे, विस्थापित कर दे। समझ लो, ऐसे समझो कि अगर आपके पास AB है, ठीक है, और इसके साथ आपने क्या हुआ, एक C जुड़ा हुआ है, तो C ने क्या किया, इस A को बाहर कर दिया, A को क्या कर दिया, बाहर, और खुद उस B की जगह पर आकर बैठ गया, तो उत्पाद क्या बना दिया, CB+A, ठीक है। लेकिन ये ऐसा आसान नहीं होता है, इसमें आसान क्यों, क्योंकि देखो ये इसकी पावर C इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, A, मतलब C की जो सक्रियता है वो A से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अब सक्रियता क्या होती है, जो देखो सक्रियता किसको बोलते हैं, एक यहाँ पर अपनी बुक में टॉपिक नहीं दिखा, जो परमाणु, ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दें, आसानी से क्या देते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन दान देते हैं, ये याद रखना, ठीक है। मतलब उन्हें इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई दिक्कत नहीं, उनकी सक्रियता अधिक होती है, उनकी सक्रियता अधिक होती है। ये लिख लेना कहीं पर नोट डाल करके, ठीक है। तो एक एलिमेंट है पोटेशियम, पोटेशियम बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, निम्न टेम्परेचर पर भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे को देता है, इसलिए पोटेशियम की सक्रियता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या समूह को क्या कर दे, पूरा का पूरा यहाँ से हटा दे। तो यहाँ पे हमने लिया है कॉपर सल्फेट और जिंक की अभिक्रिया करें, हमने कॉपर सल्फेट को लिया किसके साथ, जिंक के साथ। तो हमें क्या मालूम पड़ा कि जो कॉपर था वो बाहर हो गया और जिंक उसमें एंट्री करेगा, तो जिंक सल्फेट और कॉपर। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे क्या है, Zn की जो सक्रियता है वो क्या है, कॉपर से कहीं ज़्यादा है, इसलिए क्या किया, कॉपर सल्फेट के विलयन में से Zn ने किसको, कॉपर को बाहर कर दिया। अब यहाँ पे कुछ सक्रियता श्रेणी आपको दे रखी है जो आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। नोट, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर दें, विस्थापित कर देते हैं। तो आपको ऐसे अगर याद न रहे तो बोल देना, अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु क्या करती है, विस्थापित करती है। अब ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब ये सक्रियता श्रेणी कहाँ से ढूंढोगे, जो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं उनकी सक्रियता क्या होती है, अधिक होती है। हमने प्रायोगिक परिणामों के आधार पर एक सक्रियता श्रेणी का निर्माण किया है, वो सक्रियता सबसे अधिक यहाँ पे लिखा हुआ है किसकी सक्रियता है, किसकी बेटा, पोटेशियम की, इसलिए पोटेशियम सबके साथ क्या हो जाता है, जॉइंट हो जाता है। सबसे कम सक्रियता किसकी है, Au क्या है आपका, गोल्ड, ठीक है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और क्या है आपका, गोल्ड। इसीलिए आपने देखा होगा गोल्ड क्या होता है, कहीं भी इस पे का आपने कोई जंग वगैरह ऐसे लगती है ना, अपने डस्ट वगैरह नहीं लगती, कॉपर ऐसे का ऐसे ही बना, सॉरी कौन सा, गोल्ड ऐसे का। लेकिन अगर मैं पोटेशियम को खुला छोड़ दूँगा वो तुरंत क्या हो जाएगा, किसी न किसी के साथ जॉइंट हो जाएगा, जब ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा तो क्या पोटेशियम ऑक्साइड बना देगा तुरंत के तुरंत। एक अभिक्रिया देखिए, लेड की अभिक्रिया मैंने कराई कॉपर क्लोराइड से। अब यहाँ पे श्रेणी में देखिए लेड कहाँ पर आया हुआ, ये रहा आपका, ठीक है, और कॉपर कहाँ है, ये रहा। तो इन दोनों में सक्रियता किसकी ज़्यादा है, लेड की सक्रियता ज़्यादा है, किससे, कॉपर से। तो ये क्या कर देगा, लेड की सक्रियता ज़्यादा होने के कारण कॉपर को, लेड माने आपका सीसा, तो सीसा क्या कर देगा, उसमें से सॉल्यूशन में से किसको कॉपर को बाहर कर देगा, खुद उधर आके बैठ जाएगा। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सक्रियता श्रेणी क्या है। फिर मैं बोल रहा हूँ, सक्रियता श्रेणी हमने प्रायोगिक परिणामों के आधार पर निकाली है, और सक्रियता श्रेणी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दें, जो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं उनकी सक्रियता क्या होती है, अधिक होती है। पोटेशियम अपना जैसे ही ओपन करोगे तुरंत अपने क्या कर देगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी कर देगा और पोटेशियम ऑक्साइड बना देगा। ये हमारी सक्रियता श्रेणी है जो आपको याद रखनी है बहुत अच्छी तरीके से, ये वाली, ठीक है। तो हमारी विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एक अभिकारक के क्या बेटा, परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु क्या कर दें, विस्थापित कर दें, लेकिन ये किस पर, सक्रियता श्रेणी के आधार पर। क्लियर, बात समझ में आई। तो ये आपको इतना आज कर लेना है और नोट्स अपने अपने बना लेने हैं। क्लियर। चलिए अब मिलेंगे इसके बाद अपने नए टॉपिक के साथ पार्ट 7 में।
ओके, कौन से मिलेंगे? पार्ट 7 में, जो आपका कल आएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.